पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये आपने कहाँ का सम्मान करा? हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग, हम जनता हैं। लोहे से उसने हमला किया, मेरे ऊपर मारा है। मैं तो मैं साहब को बचा रहा था, चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे इतने लोगों को। सब प्रेस के साथ ही थे, ही वार्ता हो ही रही थी। उतने में मारने की साहब तो चल ही रहा है। कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो, कोई कह रहे हैं मार दो, कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो आवाज ही चली गई। तो चाकू भी बहुत बड़ा था। तो जो लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे 3000 करोड़ से ऊपर और लगभग कई 100 किलो चांदी और सोने चंपत राय और गोविंद गिरी ने मिलकर गायब कर दिया। इनके साथ साथियों बहुत सारे ऐसे लोग थे, लेकिन मजे की बात यह रही साथियों कि सरकार इन पर किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सोचिए साथियों कि जो भी कुछ हुआ, क्या ये एक साजिश से कम था? आपको नहीं लगता साथियों कि जो भी कुछ हुआ योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक साजिश रची गई थी? और जो भी ये चंदा चोरी हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर सरकार चाहती तो क्या चंपत राय और गोविंद गिरी बच पाते? अगर सरकार चाहती तो क्या ये चंदा चोर अब तक जेल से बाहर रहते? लेकिन नहीं साथियों, इसमें सिर्फ चंपत राय, गोविंद गिरी ही नहीं बल्कि इनके साथ साथ सरकार के लोग भी शामिल हैं। बता दें साथियों कि जब इनका विरोध विपक्ष करने लगा तो ये सत्ता पक्ष वाले किस तरह से तिलमिला उठे। पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, पप्पू यादव जो भगवा ड्रेस में संसद के बाहर नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, जिसमें वो दान पेटिका को लेकर गायब हो रहे थे। और जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि आप दान पेटिका लेकर कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सटीक तरीके से जवाब दिया। आखिर पप्पू यादव ने किस तरह से जवाब दिया, पहले आप पप्पू यादव का ये जवाब सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों भाग रहे हैं? राम राम जपियो रे, हाँ। सब माल हड़पियो रे, हाँ। ये पूरा भगवान के साथ गद्दारी। राम अयोध्या मंदिर, हाँ। ये हमारे राम, हाँ। ये अरे क्या गिर, हाँ। ये हमारे राम जी मेरे जीवन में, हम सबके मन में, कन में, हाँ। चरित्र में, चिंतन में और विचार में, हमारे पूरा उत्तर प्रदेश के, देश के जीवन में राम, जीवन में शिव, और उसके बाद भगवान के साथ पूरी देश में गद्दारी। पकड़ लिए ये लोग, हम चोरी करके भाग रहे थे, हाँ। और पकड़ लिए। लेकिन राहुल गांधी भी दान पेटी में पैसा डाल रहे थे, हमने देखा है। राहुल गांधी भी ले लिए ना, हाँ। राहुल गांधी जी का पैसे चोरी कर लिए। कहाँ? तो कहाँ रखा आपने वो पैसा? कहाँ रख लिया? पकड़ लिया समाजवादी कांग्रेस वालों ने पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने। क्या होगा आपका सलूक? क्या सलूक भाग होगा रहे आपका? थे चंदा लेकर। भैया तो जनता अयोध्या जी वाले पकड़ लिए, अयोध्या वाले सब पकड़ लिए हैं। अयोध्या के सांसद यहाँ पे हथकड़ी पूरी लग गई समाजवादियों। पकड़ लिया गया है आपको। देखिए अयोध्या ये जाने नहीं देंगे। अयोध्या के सांसद, ये देखिए, ये अरे अरे पप्पू यादव, ये देखिए तस्वीरों में आप देखिए। अरे क्यों कर रहे हैं? फांसी दो चंदा चोरों को फांसी। प्रभु राम को जिन्होंने लूटा है, खून में चोरी है, हम तो चोरी करेंगे।
तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से पप्पू यादव जो नुक्कड़ नाटक कर रहे थे और किस तरह से वह दान पेटिका को लेकर भाग रहे थे और कैसे जो समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस वाले लोग उनके गले को दबा रहे थे। मतलब यहाँ से साफ संकेत था कि जो भी चंदा चोर हैं उनके साथ इसी तरह से बर्ताव करना चाहिए। लेकिन साथियों आपको बता दें कि चंदा चोरों के खिलाफ नुक्कड़ नाटक करना पप्पू यादव को महंगा पड़ गया। बता दें साथियों कि पप्पू यादव के खिलाफ लगभग कई साधु संत मिलकर आंदोलन करने लगे, यहाँ तक कि पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज भी होने लगी। बता दें साथियों कि जितने भी सनातनी हैं उन लोगों के हिसाब से पप्पू यादव ने सनातन धर्म का अपमान किया, लेकिन राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई, जिन लोगों ने चोरी किया उन लोगों ने अपमान नहीं किया। जिन लोगों ने 3000 करोड़ से ऊपर अधिक चोरी की, लगभग कई सौ किलो चांदी को जब्त कर लिया, तब इनकी किसी भी प्रकार की भावना आहत नहीं हुई। लेकिन जब उनके खिलाफ नुक्कड़ नाटक पप्पू यादव करने लगे, उसके बाद साथियों किस तरह से इनकी भावना आहत हुई। लेकिन साथियों हद तो तब हो गई जब पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने आवास पर तमाम मीडिया कर्मियों के बीच बैठे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू हुआ था साथियों, लेकिन तब तक 2 मनुवादी वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसमें जो मुख्य आरोपी था जिसका नाम हैप्पी शर्मा। पहले तो उसने ये सवाल किया कि आप जो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि पप्पू यादव पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई। उसी के बाद साथियों आपको बता दें कि चाकू से सीधे हमला करता है और हम भगवा पहन करके, धोती कुर्ता भगवा पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? और साथियों जैसे ही चाकू से हमला करता है, उसके बाद तमाम जितने भी पप्पू यादव के समर्थक थे उसको दबोच लेते हैं और उस पर थप्पड़ बरसाने लगते हैं। आप साथियों इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से पप्पू यादव के समर्थक लगातार उस पर थप्पड़ बरसा रहे हैं और कैसे ये हैप्पी शर्मा नामक मनुवादी जो अपनी जान बचा रहा है, कैसे वहाँ पर लगातार थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। और साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस हैप्पी शर्मा को बचाने में लगी हुई है। सोचिए साथियों, एक जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि पप्पू यादव, जिनके ऊपर चाकू से हमला किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस उसकी सुरक्षा में खड़ी हुई है। साथियों आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे ऐसे अपराधियों को किस तरह से सरकार द्वारा संरक्षण मिलता है। यहाँ पर पप्पू यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे थे, लेकिन किस तरह से ये मनुवादी हैप्पी शर्मा जो वहाँ पर पहुँचता है और कैसे उन पर जानलेवा हमला करता है। बता दें साथियों कि पप्पू यादव के ऊपर हमले के बाद जब पत्रकारों ने पप्पू यादव से सवाल किया तो आखिर किस तरह से पप्पू यादव डरे डरे सहमे सहमे नज़र आ रहे थे और किस तरह से उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे कार्यकर्ता नहीं होते तो शायद मेरी जान जा सकती थी। आखिर किस तरह से पप्पू यादव जवाब दिए, पहले आप पप्पू यादव का ये जवाब सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आपके घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मीडिया वाले, हम लोग सब यहाँ खड़े हमसे हुए थे। मिलने नहीं बैठेंगे जी। कौन थे सर वो, कुछ पता? हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग, हम जनता हैं। यही लोहे से उसने हमला किया, मेरे ऊपर मारा है। मैं तो मैं साहब को बचा रहा तो चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे। इतने लोगों को चाकू लिया हुआ था, मेरी जान बच गई। वो चाकू लिया हुआ था, वो जो है देखिए आप लोग
आप लोग उल्टा हम लोगों को सवाल कर रहे हैं, वो आगे बताइए। उल्टा सवाल आप कर रहे हैं। दौरान हंगामा किया और ये मेरे शिष्ट पे मारा है। ये देखिए, जब हमने इसको नचाया था तब ये सवाल नहीं था। चाकू लेके मारने आया भाई। चाकू है उसके पास। मैडम आपके अभी मैं हाँफ रहा हूँ, अब मेरी स्थिति देखिए। बहुत सारे लोग घर में आए हैं, मीडिया वाले हैं। इसको अभी मेरी चाकू सांस लेके मैडम हमला कर रहा है। अब हम साहब ना बचाएं और क्या? वो कह रहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी हत्या कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे। हत्या कर देंगे। ऐसे जननेता के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। अगर ऐसे ऊपर दबरी आएंगे ना, हमारे सांसद पप्पू जी, यादव जी के लिए हमारी जान भी जाएगी, हमारी तो जान दे देंगे। हमारी जान पप्पू यादव जी के लिए यादव जी के लिए जितना औकात लगा ले। पप्पू यादव का एक कार्यकर्ता काफी है। हमला कर रहा है वो, और दिल्ली पुलिस उसको बचा रही है। साहब के ऊपर हमला कर रहा है। साजिश के साथ आ गए सब। हम तो आए अभी बिहार से जी, और सब लोग के जनता के बीच घिरे हुए थे जी। हम आ भी गए इसलिए कि रात में ये मेरे बच्चों के घर पर चले गए जी। अब मेरे बच्चों को भी डराओगे, ये तो नहीं होगा जी। सब प्रेस के साथ ही थे, ही वार्ता हो ही रही थी। उतने में मारने की साहब तो चल ही रहा है। कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो, कोई कह रहे हैं मार दो, कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो आवाज ही चली गई। तो चाकू भी बहुत बड़ा था हमने। तो जो लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे। सर आप जब एयरपोर्ट से आए थे तभी सूचना आई थी हम लोगों के पास कि यहाँ कुछ बाहर प्रदर्शन हो रहा है, तो कोई आपको पहले से? सर मुझे तो कल रात ही इन लोगों ने बदमाशी हमारे परिवार के घरों पर कर दिया। कोई मतलब उनका नहीं था। मुद्दा हनुमान जी को नचा रहे हैं, राम का पतंग फहरा रहे हैं, शंकराचार्य को पीट रहे हैं। हम तो संपत राय या गिरी जी 200 किलो चांदी कहाँ गया, सोना कहाँ गया, ये इम्पोर्टेंट है। एफआईआर से भी जोड़ के देख रहे हैं आप इस मसले को, क्योंकि एफआईआर वाराणसी में हुई है, यहाँ दिल्ली में भी शिकायत दी गई थी, तो कैसे? भैया अब राहुल जी और प्रियंका गांधी एफआईआर से कहाँ डरते हैं, तो डरते ही नहीं। मेरा तो आवाज ही चला गया जी। वो तो बच गया, अब यही समझो किसी तरह। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया हमने सुना है, तो आप क्या पुलिस से कोई भैया बात हुई होगी? हम पुलिस से कोई बात नहीं करते। वो पुलिस की जिम्मेदारी, दिल्ली पुलिस काफी काबिल है। अब मैं बार बार सुरक्षा तो बहुत दिनों से मांग ही रहा हूँ। अब बाबा लोग बोल रहे हैं जिंदा जला दो पप्पू यादव, कोई कह रहा है 51 लाख रुपया दो देंगे मारने पर। तो यही तो परिणाम है। कोई संत इस तरह की बात करता है क्या? कोई साधु बोलेगा कि जिंदा जला दो या 51 लाख देंगे, 11 लाख देंगे? इसमें गुनाह हमने कौन सा कर दिया भाई? बोल नहीं पा रहे भैया। सवाल बस आखिरी सवाल बिल्कुल कि बीजेपी तो सवाल आप ही पर, क्योंकि उस वीडियो के बाद उठा रही है जो पार्लियामेंट में हुआ था उसको लेकर। अच्छा, मर्यादा को मैंने खोया क्या? किसी व्यक्ति का नाम लिया क्या? किसी व्यक्ति का, किसी पर मैंने कोई बात? मैंने तो मंदिर ट्रस्ट में जो कोषाध्यक्ष हैं गिरी जी, 3000 से ऊपर करोड़ रुपया कहाँ गए आप हमको बता दो। और उसके बाद हमको आप ये बता दो कि 200 किलो सोना चांदी तो सिर्फ सिद्धि परिवार ने दिया, यही ना मुद्दा है। तो आप जो चोरी किया उस पर बोल नहीं रहे हो, शंकराचार्य को मारा बोल नहीं रहे हो, हनुमान जी को नचाया बोल नहीं रहे हो, अभी बद्रीनाथ में मुकुट पकड़ा है उस पर बोल नहीं रहे हो। तो हमने तो कोई गलती की ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि हम सनातनी हम नहीं है। सनातनी विचारधारा को ही तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी इस देश की जो संस्कृति है उसको बचाना चाहते हैं, चाहे अखिलेश जी हो। आज जो लड़ाई है सनातन के विचारों को बचाने की, सभी विपक्ष के नेता, आज जो लड़ाई है मंदिर के और आम आदमी के आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उस आस्था को लेके जवाब मांग रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आप जवाब दीजिए कि इतनी बड़ी चोरी कैसे हुई, ट्रस्ट आपने बनाया। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से पप्पू यादव जो डरे डरे सहमे सहमे नजर आए, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो कई बार कहा है कि मुझे सुरक्षा चाहिए, लेकिन अभी सुरक्षा नहीं मिली है। और लगातार वो इसी बात को कह रहे थे कि अगर कार्यकर्ता
हमारा साथ नहीं देते तो शायद मेरी जान जा सकती थी। और तो और साथियों, पप्पू यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से साधुओं द्वारा धमकी मिल रही है, जिस तरह से इनाम रखे जा रहे हैं, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग वास्तव में साधु हैं। वही साथियों, आपको बता दें कि पप्पू यादव पर हमला करने वाला हैप्पी शर्मा, जिससे एनआई पत्रकार ने सवाल किया तो उसने किस तरह से जवाब दिया, किस तरह से उसने सफाई दी। और उसने ये भी कहा कि अगर राम की बात आएगी, अगर सनातन धर्म की बात आएगी तो ऐसी ऐसी घटनाएं मैं बार बार करने के लिए तैयार हूँ। पहले आप हैप्पी शर्मा की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। वहाँ पर पप्पू यादव जो हैं सांसद, उनके यहाँ पर उन पर चाकू से हमला हुआ है, जूते चप्पल फेंके गए हैं, आरोप आप पर और आपके एक साथी हैं उन पर है, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं है, वहाँ जो है साधुओं का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हम बुलंदशहर से आए थे साधुओं के प्रोटेस्ट में साथ देने। हाँ, साधु नहीं, साधु संतों का प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने न्यूज़ में देखा था। तो पप्पू यादव साधुओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, हमारे आराध्य भगवान हैं उन्हें जूतों में फेंकते हैं, तो उसलिए हम साधुओं के साथ के लिए आए थे। तो हमने देखा तो वहाँ साधुओं को हटा दिया गया वहाँ से, तो हमने कि अब क्या करें, तो हमने सोचा सांसद जी से मिल लेते हैं, पप्पू यादव से मिल लेते हैं। तो हम भीतर गए, हमारी चेकिंग होके गई, हम पे कोई कुछ नहीं था। तो हम भीतर गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं, और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? भाई आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया। तो वो तो ये कह रहे हैं कि कई लोग आए, आप भी शामिल थे, केवल 2 लोग में भी दिख रहे हैं, हाँ, मैं पकड़ा हुआ हाँ, है। हाँ, हाँ। उनका ये कहना है, कुछ लोगों का वहाँ पर ये कहना है कि जब आप लोगों ने मारपीट शुरू की हाँ। तो कुछ उनकी तरफ से बचाव भी हुआ, नहीं तो भीड़ आप पर हमला कर देती। नहीं, भीड़ ने हम पे बुरा हमला किया, हमको मारा। हाँ, मैं वहाँ से निकल आया और हमारा दोस्त नहीं निकल पाया। तो कहाँ है वो आपके दोस्त, जो उनका क्या परिचय है? वो उन्होंने घर में जो है बंद कर लिया था उसे। अच्छा। हाँ, मैं अकेला था तो मैं दोबारा भीतर घुस नहीं पाया। तो जहाँ तक हमें जानकारी, सुमित नाम है? यस, सुमित गिरी गोस्वामी। वो कहाँ, अब कहाँ है सुमित? वो अब उनके घर से थाने में भेज दिया है। सुमित कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? सुमित सहपानी गांव का रहने वाला है। अच्छा अच्छा। और जी, अच्छा, क्या करते हैं? उसका ठेकेदारी का काम। आपका क्या काम है? मेरा भी ठेकेदारी का काम है। तो देखिए, जो आरोप है वो बेहद संगीन है आपके ऊपर कि एक सांसद के घर में आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने गए थे जी, लेकिन आप पर तो आरोप ये भी है कि चाकू लेकर गए थे, वो चाकू भी दिखा रहे हैं। नहीं, वो चाकू अपनी तरफ से दिखा रहे हैं, कोई चाकू नहीं था, हम पे कुछ नहीं था, केवल जेब में फ़ोन थे, पैसे थे, गाड़ी की चाबी थी। कोई वो चाकू बाद में उन्होंने दिखाया, जब उसे घर में ले गए ना, तो जब चाकू को लाए वो सब प्रेस के सामने था, लाइव चल रहा था। तो केवल हमने इतना कहा कि हमारे साधु संतों का अपमान क्यों करते हैं आप, कोई लेना नहीं देना नहीं क्यों करते हैं, भगवा वस्त्रों का, भगवान राम का अपमान क्यों करते हैं, मैं इसे नहीं सहेंगे हम, जो होगा देखा जाएगा। युवाओं का आक्रोश है उनके प्रति। तो ये कहीं आक्रोश कहीं ऐसे गुस्से में तो नहीं निकला कि आप चाकू लेकर आए? चप्पल जूते किसने फेंके? वो तो कह रहे हैं आपने फेंके चप्पल जूते फेंके, फेंके? हाँ, जब उन्होंने मारा हमें। तो वो पहचान कैसे पाए आपको? आपको शूटिंग कर रहे होंगे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमने उनसे केवल इतना कहा, प्रेस चल रही थी, मैंने कि पप्पू यादव जी हमें ये बताइए, आप हमारे साधु संतों का अपमान क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा, भाई कौन हो तुम, कौन हो? मैंने कि हम भी व्यक्ति हैं, हम आम आदमी हैं, हमारा पूछने का हक है कि आप साधु संतों का अपमान क्यों कर रहे हो, हमारे भगवान को ऐसे तुम पैरों में क्यों गिर रहे हो? हमारे आराध्य हैं, हमारे राजा राम हैं, भगवान हैं, और जो है 150-200 साल बाद मंदिर बना है, उसमें आप बिना मतलब की बातों को करते हो। तो क्या आप टाइम लेकर गए थे उनसे? क्योंकि देखिए, सांसद से तो टाइम लेकर ही जाए। नहीं, कोई टाइम लेके नहीं गए थे हम जी, टाइम लेके नहीं गए थे। वहाँ उनका वो प्रेस वार्ता चल रही थी, तो हम वहाँ पत्रकार जा रहे थे, तो उसमें हम भी चले गए। अच्छा, तो अब क्योंकि आप एक आरोपी के तौर पर हैं, आपके जो साथी हैं वो तो थाने में हैं शायद, जहाँ तक अभी तक हाँ, रही है, तो अब पुलिस आपको ढूंढ रही होगी, तो आप क्या सरेंडर करेंगे? आप क्या करेंगे? नहीं, क्या है, देखो कोई कुछ गलत नहीं किया हमने, जी, हम हमारे साधु संतों का अपमान होगा तो हम ऐसा करते रहेंगे। तो दोबारा आप ऐसा कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हमारे साधु संतों का अपमान होगा, देश के साधु संतों का अपमान होगा, भगवान राम का अपमान होगा, तो हम करेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ये शरीर, ये जीवन भगवान का है, भगवान राम का है और उनके लिए समर्पित है। देखिए, जो आप कह रहे हैं, अगर इस तरह आपने जैसे भीड़ में ही मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे और वहाँ कार्यकर्ता भी शायद उनके मौजूद थे, कई लोग उनके घर में आए रहते हैं, वो जनता दरबार भी लगाते हैं, तो तमाम लोग उनके घर में मौजूद थे। जब आपने ये किया तो आपकी जान पर भी मुश्किल आ सकती थी, भीड़ आपको घेर कर पूरी तरह से, क्योंकि देखिए भीड़ का तो कोई चारा नहीं होता, और जब अपने सांसद को कोई हमला होते देखेगा तो वो गुस्से में तो कुछ भी कर सकता था, तो जाहिर है कि ये आपकी जान पर भी आ सकती थी। जान पे आई थी, उन्होंने खूब मारा हमें, पर सब भगवान राम के भरोसे। कैसे गए वहाँ से, कैसे निकले? हम जो है वहाँ से जो है वो भीड़ ने हमें मारते मारते गेट के बाहर तक ले आई, तो फिर हम वहाँ से गाड़ी लेके आ गए। सुमित नहीं आ पाया। तो सुमित को अब आप जमानत कराने की कोशिश करेंगे? हाँ, अब हम जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, अब जो है उसे लेके आते हैं, क्या होता है। देखिए, एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि अब क्योंकि पुलिस आपको ढूंढ रही होगी, आपने कहा कि आप जो धर्म के लिए हुआ उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या ये सिद्धांत ये भी नहीं कहता कि अगर आप पर कोई आरोप है तो आप पुलिस के सामने जाएं और अपनी बात रखें, चाहे सरेंडर करके रखें, तो कैसा आपके मन में कुछ है? मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि आप करेंगे ऐसा, या कानूनी तौर पर आगे जाएंगे, या फिर ऐसी, क्योंकि भागने वाली नौबत रहेगी आपके लिए? नहीं, भागेंगे नहीं, भागने का क्या मतलब है। हम गए थे वहाँ, सच बात है, पर हम पे कोई चाकू नहीं था, कुछ नहीं था, हम केवल बात करने गए थे। चाकू था किसका ये नहीं पता लग पाया? नहीं, हमारा नहीं था, हमें इतना पता है। और भी कोई लोग शामिल थे? नहीं, केवल 2 लोग थे हम। संतों को उनको जानते हैं आप, जिनके साथ जो नहीं, संतों को नहीं जानते, संतों का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके लिए ही आए थे हम। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ये मनुवादी हैप्पी शर्मा अभी भी ये बोल रहा है कि अगर सनातन धर्म की बात होगी, सनातन धर्म के अपमान की बात होगी, राम की बात होगी, तो इस तरह से कृत्य करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। साथियों, इस तरह की घटना एक बार और भी आप लोगों ने पहले देखी थी, जब CJI BR गवई के ऊपर राज किशोर नामक मनुवादी ने जूता चलाया था, और उसने भी यही बात कहा था कि मैंने कुछ भी गलती नहीं की है, अगर सनातन धर्म के सम्मान की बात आएगी तो ऐसे जूते मैं बार बार चलाऊंगा। ठीक उसी तरह से ये हैप्पी शर्मा भी उसी तरह से बात कर रहा है जिस तरह से राज किशोर ने बात किया था। वैसे साथियों, इस घटना को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।